वेलकम टू माय चैनल निशात क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। पिछले लेक्चर में हमने एक बात पढ़ी थी कि जो चार्ज्ड बॉडीज़ होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं। मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बॉडी हुई रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बॉडी हुई रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो रिपल्सन और अट्रैक्शन हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा ही। उस फोर्स की क्वांटिटी को ही कूलम्स लॉ बताता है। कूलम ने दो स्टेटमेंट दिए, आइए देखते हैं क्या थे। माना कि एक बॉडी ये ए है, ये एक बॉडी बी है, इस पे प्लस Q1 चार्ज, इस पे प्लस Q2 चार्ज, सेम टाइप के चार्ज हैं तो रिपल करेंगे। अब कूलम का पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस between the charged bodies is directly proportional to product of the charges. Magnitude of the forces is directly proportional to product of the charges. Product of the charges. कूलम का सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? Magnitude of the forces is inversely proportional to square of distance between them. Suppose that ये r दूरी पे रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्ज बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलम ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है वो मीडियम डिपेंडेंट है। मतलब एक्सपेरिमेंट अगर किसी और मीडियम में किया जाए तो K की वैल्यू कुछ और आएगी। मतलब हर मीडियम में K की वैल्यू अलग अलग होती है। तो K जो है मीडियम डिपेंडेंट है। और K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू है 1/4πε। वैक्यूम में करेंगे अगर इस एक्सपेरिमेंट को, यहाँ तो एप्सिलॉन नॉट लग जाएगा। इसकी वैल्यू वैक्यूम में होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो वैक्यूम की परमिटिविटी है उसकी वैल्यू है फॉर वैक्यूम 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये तो बात हो गई फोर्स के मैग्नीट्यूड की। अब कूलम लॉ हमें डायरेक्शन भी बताता है। उसके लिए एक और लॉ है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। चलिए उसको देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। सपोज ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इस पे प्लस Q1 चार्ज, इस पे प्लस Q2 चार्ज, सेम टाइप के चार्ज है तो रिपल करेंगे। हम पहले केस स्टडी करते हैं जो बी पे फोर्स लग रहा है ए के द्वारा। द फोर्स एक्टेड ऑन बी बाय ए
दैट इज एफ बी ए इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। यहाँ पे आर जो है वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए हम आर बी ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया आर बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया मैग्नीट्यूड तो इसका भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे। अब किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, आर बी ए के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो कैप आर बी ए। कैप एक यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन बताता है और मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए। अब आर बी ए कैप जो है इसको हम लिख सकते हैं, आर बी ए कैप को किसी भी कैप को लिख सकते थे आर बी ए वेक्टर अपॉन आर बी ए मैग्नीट्यूड। तो इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर बी ए, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, ये आर बी ए वेक्टर हो गया। आर बी ए कैप की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी तो क्या हो गया के Q1 Q2 अपॉन आर बी ए वेक्टर क्यूब आर बी ए वेक्टर। सिमिलरली जो ए पे फोर्स लग रहा है बी के द्वारा, द फोर्स एक्टेड ऑन द ए बाय बी इज, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इज एफ ए बी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। ए कितनी दूर है बी से उसको आर ए बी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, आर ए बी वेक्टर का होल क्यूब आर ए बी वेक्टर। अब कूलम ने ये भी कहा था कि इन दोनों पे जो फोर्सेस लगेंगे वो इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इस फॉर्म से हम प्रूव कर सकते हैं ये बात। आइए देखते हैं, के Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये बात है कि आर ए बी वेक्टर और आर बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं आर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर बी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और आर ए बी वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है, अपोजिट है, तो माइनस आर बी ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आर ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आर बी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से रिप्लेस करेंगे और आर ए बी वेक्टर को माइनस आर बी ए वेक्टर से रिप्लेस करेंगे। इसकी वैल्यू हो गई के Q1 Q2 अपॉन आर बी ए वेक्टर का होल क्यूब आर बी ए वेक्टर और आगे माइनस। अब जो ये क्वांटिटी है वो किसके इक्वल है, एफ बी ए के, एफ बी ए की। तो ये हो गया एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो इससे ये प्रूव हो गया कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो ये था कूलम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये जो मीडियम है वो इन फोर्सेस को कैसे इफेक्ट करता है सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।